अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुनैद शाह और एक बार फिर से हाज़िर हूं एडियो कमाल के इस चैनल पे और एक और न्यू सीरीज़ के साथ। आज जो मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर आया हूं, इस सीरीज़ में मैं आपको सिखाने वाला हूं वेब डेवलपिंग के बारे में कि उसका पहला जो स्टेप होता है HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो यूज़ की जाती है कि वेबसाइट्स और वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए, उनका लेआउट बनाने के लिए हम HTML को यूज़ कर सकते हैं। HTML के साथ साथ हम जो है CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप और वगैरह ऐसी बहुत सी चीज़ें भी यूज़ करते हैं एक कंप्लीट HTML बनाने के लिए, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए, ताकि हम एक ऑनलाइन काम कर सकें। तो उसको डिज़ाइन करने का जो पहला प्रोसेस है वो HTML है। HTML क्या है? HTML बेस्ड ऑन टैग्स है। कुछ टैग होती हैं जो HTML में यूज़ की जाती हैं, कुछ सिंबल्स होती हैं जिनके ज़रिए हम काम करते हैं। HTML के अंदर हर काम के लिए एक अलग टैग दी गई है। जैसे कि वर्ड के अंदर आप पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि वर्ड के अंदर अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो तो आप बोल्ड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आप HTML के अंदर यही बोल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए एक टैग है जो आप यूज़ करोगे। तो आइए देखते हैं कि HTML को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और इसकी एक्सटेंशंस भी अलग अलग होती हैं। आप HTM या HTML .htm या .html कर सकते हैं यूज़ सेव करते हो। तो सबसे पहले HTML जो है, हमारे पास एक सोर्स होता है जो हम कोड लिखते हैं किसी एडिटर के ज़रिए। वो एडिटर आपके पास नोटपैड हो, ड्रीमवीवर हो, ब्रैकेट्स हो या कुछ और भी हो, बहुत से एडिटर आपको मिल जाएंगे। कोई भी एक एडिटर हो, उसके बाद आप उसको सेव करेंगे, अपना कोड उसमें देंगे, सोर्स कोड उसमें लिखेंगे टैग्स के ज़रिए। फिर आप टेक्स्ट का एलिमेंट देंगे। उसके बाद आप उस कोड को सेव करने के बाद जब आपको रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट किसी भी ब्राउज़र पे आप देख सकते हो। ब्राउज़र आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होना चाहिए, या आपका ब्राउज़र गूगल क्रोम होना चाहिए, या फिर मेरे पीसी में एक और ब्राउज़र भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउज़र है। आप इसके ज़रिए भी अपना आउटपुट देख सकते हो। यानी कि हमारे पास यहाँ पर दो पेजेस यूँ कह सकते हैं कि हो सकते हैं। एक पर कोड करेंगे, एक पर हम अपना रिजल्ट देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स को सब लाइन यूज़ कर रहा हूँ जो मेरा एडिटर है। सब लाइन भी एक अच्छा एडिटर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्रीमवीवर भी मेरे पास है। यहाँ पर पहले से ही मैं एक फ़ाइल बनी हुई है। मैं इस फाइल को ख़त्म करता हूँ और एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ Ctrl+N के ज़रिए। इस न्यू फाइल को सबसे पहले मैं सेव करूँगा। सेव करने के लिए शॉर्टकट में वही नॉर्मली यूज़ कर रहा हूँ Ctrl+S, और इसको सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना रहे हैं जहाँ पर हम HTML की फाइल्स को सेव करते जाएंगे। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं HTML फाइल्स। अब इसके अंदर में, क्योंकि ये हमारा पहला ट्यूटोरियल है, पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आपको, तो इसके लिए मैं इसका नाम भी फर्स्ट रखूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी HTML की एक्सटेंशन लाजमी देनी होगी। तो .html में यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप चाहो तो .htm भी लिख सकते हो। अब इसके साथ आप इसको सेव कर लो। जैसे कि आपकी फाइल अब सेव हो चुकी है, यहाँ पर आप टाइटल में देख सकते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल आ चुका है। अब इसमें फ़र्क क्या है, मैं दो एडिटर्स आपको इस इंट्रोडक्शन में यूज़ करके दिखाऊंगा। इसका फ़र्क क्या है और उसका फ़र्क क्या है। नोटपैड एडिटर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको नोटपैड पे एक बता रहा हूँ कि इसकी टैग्स आपको लिखनी होगी, सारी की सारी बेसिक टैग्स जो होती हैं हमारे पास। मैं एंगल ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए टैग लिखूंगा। पहली टैग है खुद HTML, जो सबसे बड़ी टैग है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर जो है हमारे पास पेयर्स होते हैं और सिंगल्स होती हैं, यानी कि टैग्स के पेयर भी होते हैं, सिंगल टैग भी होती है। ये टाइप ऑफ टैग्स हैं। तो HTML आपकी बड़ी टैग है, तो ये एक पेयर टैग है जो पहले आपकी ओपन टैग कहलाती है। यहाँ पर ओपन हुई, और जब हम स्लैश के साथ इसको क्लोज करेंगे तो इसको क्लोजिंग या एंड टैग कह सकते हैं। और उसके बाद में एक और टैग यूज़ करूँगा जिसको मैं कह सकता हूँ हेडिंग की टैग, यानी कि यहाँ पर आप हेड ऑफ पेज दे सकते हो। ये भी आपका पेयर में ही आ जाता है। अब हेड कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्लोज करना है, ये आगे चलते चलते मैं आपको बता दूंगा। हेड की क्लोजिंग की जो जगह है डिफरेंट्स हो सकती हैं। उसके बाद आप इसका टाइटल यूज़ कर सकते हो कि टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट आप क्या देना चाहते हो। तो एक टाइटल की टैग यहाँ पर यूज़ करते हैं और उसके अंदर कोई टाइटल देते हैं, और उसी के साथ टाइटल भी आपकी पेयर है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एक और बहुत ही बड़ी टैग है जो सेशन क्रिएट करता है, एक अलग हिस्सा बना देता है आपके पेज के अंदर, और वो है बॉडी का। और बॉडी की टैग क्या करेगी, ये भी पेयर है, इसके अंदर आप जो काम करेंगे, अब बॉडी टैग के अंदर आप अपना काम करेंगे। तो ये बेसिक टैग है। जब भी आप कोई पेज बनाओगे, जब भी आप काम करोगे HTML के अंदर, ये बेसिक टैग आप लाजमी यूज़ करोगे। अब मैंने यहाँ पर यूज़ करके देखा, यहाँ पर हर बार आप अगर सिंपल एडिटर यूज़ करोगे, आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करोगे, नोटपैड प्लस प्लस में कुछ एडवांसमेंट है,
लेकिन जब आप नोटपैड या सिंपल एडिटर्स यूज़ करोगे तो उसमें आपको हर एक टैग खुद लिखनी होगी। अच्छा, तो एडवांस एडिटर का फ़ायदा क्या है? एडवांस एडिटर का फ़ायदा ये है कि मैंने यहाँ पे HTML लिखी और इंटर कर दिया। जैसा ही HTML लिखने के बाद इंटर किया, यहाँ पर सारी की बेसिक टैग्स वही जो मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दिखाई ऑटोमेटिकली आ गई। सिर्फ मैंने ब्रैकेट ओपन की, HT लिखकर इंटर कर दिया तो आप देख सकते हैं सारी की टैग्स यहाँ पर आ गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा आपको हेडिंग टैग की क्लोजिंग का जो है एक थोड़ा सा होता है कि कभी कहाँ पे क्लोज हो। यहाँ पर नोटपैड के अंदर मैंने हेड टैग को इसी के साथ क्लोज कर लिया है और यहाँ पर हेड टैग जो है टाइटल टैग के बाद क्लोज है। यानी कि अब इसमें फ़र्क क्या है कि जो मैंने नोटपैड के अंदर टैग्स लिखी हैं, यहाँ पर मैं जो नाम लिखूंगा वो सिर्फ हेड ऑफ द पेज बनेगा और यहाँ पे मैं जो टाइटल दूंगा वो टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट बनेगा। तो अब यहाँ पर मसला डिफरेंट है कि यहाँ पर मैं टाइटल के अंदर जो लिखूंगा वो दोनों जगह पर काम करेगा। तो मैं टाइटल के अंदर लिख देता हूँ माय फर्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर्स यूज हो रहे हैं। आप कलर्स के जरिए से अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, कौन सी टैग पे काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं जहाँ जैसे यहाँ पे आ गया। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ आ गई कि ब्रैकेट को मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया है। यहाँ माय फर्स्ट यहाँ पर एक ब्रैकेट आएगी। अब आप देख सकते हैं सिंपली हो गया। अच्छा, ये तो मैंने एक बेसिक आपको डॉक्यूमेंट बता दिया। डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पर आ जाता है, ये ऑप्शनल है अगर आप किसी एडिटर में देना चाहते हो, जैसे कि नोटपैड में मैंने नहीं किया तो कोई बात नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। जी, तो यहाँ पर आते हैं, देखिए ये HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका काम है सिंपल पेज क्रिएट करना। जैसे ही मैंने इस टैग को लिखा एक पेज क्रिएट होगा जो ब्राउजर पे मुझे शो होगा। अब उसके बाद मैंने हेडिंग को यूज़ किया। हेडिंग का काम क्या होना है, उस पेज का एक नाम आएगा, वो पेज का नाम मैं हेडिंग टैग के अंदर लिखूंगा। टाइटल का क्या काम है, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, जो वेब पेज बना रहे हो, जो वेबसाइट बना रहे हो, उसका जैसे कि आप न्यू टैब ओपन करते हो, इसी तरीके से जैसे यहाँ पर कर्सर पे मैं आपको एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ, इससे आता है ब्राउजर के अंदर, वहाँ पर जो नाम शो होगा वो आपका टाइटल के अंदर होगा। बॉडी क्या है, बाकी का आप जो भी काम करोगे, यानी कि आप उसमें आप चाहते हो मेरे वेब पेज में इमेजेस भी हो, पैराग्राफ भी लिखे हो, आपके वीडियोस भी हो, आइडियोस भी हो, तो वो सारे अपने पेज पे रखना चाहते हो तो उसके लिए आप बॉडी के अंदर वो चीज़ें उनकी टैग यूज़ करोगे और उनको फॉर्मेट करोगे। हम जो भी टैग यूज करेंगे वो टैग सिंगल होगी या तो पेयर होगी। पेयर जो स्लैश के साथ एंड की जाए, जैसे कि मैंने सारी जो इस वक्त टैग्स यूज की हैं ये सारी की सारी टाइटल, हेड, बॉडी पेयर में। सिंगल टैग अभी मैंने आपको यूज करना नहीं सिखाई, वो आगे चल के करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में ही हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये सारी बेसिक टैगें हर पेज पे आती हैं। हर टैग का अपना एलिमेंट होता है। ये जो टाइटल है ये टैग है, जो माय फर्स्ट वेब पेज है ये एलिमेंट है। एलिमेंट यानी कि कंटेंट ऑफ टैग, जो टैग कंटेंट कर रही है कि उसके अंदर क्या रखा जा रहा है। और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं टैग्स के, डिफरेंट डिफरेंट टैग्स हैं डिफरेंट काम के लिए। तो इसको सेव करके मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। मैंने इसको सेव यहाँ पर किया है, HTML की फाइल का फोल्डर बनाया था और इसके अंदर ये HTML फाइल फर्स्ट बनी हुई है। ब्राउजर के अंदर मैंने जैसे इसको ओपन करना है तो यहाँ पर ये आ गया और आप देख सकते हैं माय फर्स्ट वेबसाइट वेब पेज यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। तो सिंपल वेब पेज यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और मैंने इसको जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन। तो अब आप देख सकते हैं ये एक पेज हो गया। इस पेज को आगे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इस पेज को और खूबसूरत कैसे कर सकते हैं, यानी कि और काम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसके लिए आप ज़्यादातर इसके जो है यूज़ कर सकते हैं। बाकी की टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आप बाकी के एट्रीब्यूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट्स आप टैग में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि क्या होते हैं। लेकिन इस पेज पे हम काम कर रहे हैं तो इस पेज को और थोड़ा सा डेकोरेट, यानी कि उस पर कुछ कंटेंट रख रहा हूं। तो मैं सिंपल ये जो बेसिक टैग्स है, एक टॉपिक कहलाता है कि HTML के इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाए। अब इस टॉपिक को एंड करते हैं, यहाँ पर मैं एक और टॉपिक आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। वो टॉपिक है हमारा फॉर्मेटेड टैग्स का, कि हम टैग को फॉर्मेटेड टैग्स क्यों यूज़ करें, कैसे यूज़ करें। इसका एग्जांपल ये है कि आप वर्ड के अंदर अपना डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करते हो, कलर देते हो, बोल्ड करते हो, इटैलिक करते हो, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंजेस करते हो। तो वो अगर आप इसके अंदर करोगे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर तो कैसे करोगे, उसके लिए आप फॉर्मेट की टैग यूज़ करोगे जिसको हम कहते हैं फॉर्मेटेड टैग।
तो सबसे पहले टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। हम कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको उसका टाइटल देना पड़ता है। तो टाइटल के लिए हेडिंग्स होती हैं, और आपने हेडिंग्स पढ़ी होंगी वर्ड के अंदर, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, etc आगे भी होती हैं। आप बनाना चाहें तो यहाँ पर भी वो हेडिंग्स होती हैं। उन हेडिंग्स के लिए अलग सी टैग्स हैं, और टोटल जो है 6 हेडिंग्स है। अब मैंने यहाँ पर लिखा एच स्टैंड, मैंने ब्रैकेट ओपन की, एच लिखी। अब एच से रिलेटेड जितनी भी टैगें की लिस्ट आ गई है। देखिए H1, HTML पहले से हमने यूज़ किए, हेड पहले से यूज़ किए, हेडर बाद में यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर H1 इट्स मीन हेडिंग 1, H2 हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, उसके बाद कोई हेडिंग नहीं होती। ये HR की टैग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर H1 को यूज़ कर रहा हूँ, H1 ये रही। यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूंगा और ये यहाँ पर आ गई। देखें इस एडिटर में फ़ायदा ये है, मैंने H लिख के एंटर कर दिया तो क्लोजिंग टैग भी खुद ही आ गई। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेडिंग 1। अब मैं इसको चाहूँ तो कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, या फिर मैं दूसरी टैग इस तरीके से लिखता हूँ H2, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, हेडिंग 2 लिखूँगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको 6 टैग्स को यूज़ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हेडिंग 3 यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और इन 6 टैग्स में आप देख सकते हैं कि हम 6 टैग्स किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है। जो HTML का सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, बहुत आसानी से आप इसको कवर कर सकते हो। कुछ ही अरसे में अच्छे वेब डिज़ाइनर बन सकते हो। 3 टैग्स मैंने यूज़ किए, पहले आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। हर टैग दूसरी लाइन पे खुद ही आ जाती है यहाँ पर। तो ये हमारा रिजल्ट इस पे आ रहा है ब्राउज़र पे। मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ और F5 करके आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं पेज में, वरना ये आपका फ्रेश का जो है आइकन है, इस पर प्रेस कर देंगे। देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ये चीज़ें आप यहाँ पर आ चुकी हैं। और हेडिंग 1 में, हेडिंग 2 में, हेडिंग 3 में फ़र्क आप देख सकते हैं, इनकी फॉन्ट साइज, बोल्ड वगैरह होने का फ़र्क है। इसी तरीके से मैं बाकी की टेक्स्ट भी आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम हेडिंग 4 वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं। और इनको जो है आप अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन के हम किस वक्त कहाँ पर कौन सी टैग यूज़ करनी चाहिए। सब टॉपिक है तो हेडिंग 2 यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चैप्टर नेम है तो हेडिंग 1, या टॉपिक टाइटल है तो हेडिंग आप 1 दे सकते हैं। लेकिन सब टॉपिक्स में हेडिंग 2, हेडिंग 3 दे सकते हैं। सब टॉपिक की भी टॉपिक्स है तो हेडिंग 4 वगैरह 5 आप ये सब चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं। और आसानी से आपके जो है इसको यूज़ करने से क्या होता है, एक तो आपका आसान हो जाता है काम, डिफ्रेंशिएट हो जाता है। एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से, एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। दूसरा काम ये होगा कि आपका पैराग्राफ डिज़ाइन हो जाएगा, उसमें बाकायदगी से एक फॉर्मेट आ जाएगा जो आप देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि इन टेक्स्ट को अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। बाकायदगी से हम जब पढ़ेंगे तो इन टैग्स को उन पे अप्लाई भी करेंगे कि किस तरीके से हम इन टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इसको यहाँ पर क्लोज कर लिया। ये हेडिंग 5 हो गई, सॉरी हेडिंग 5 ऊपर आनी है, ये हेडिंग 6 है। यहाँ पर हेडिंग 5, तो इसको हेडिंग 4 डबल आ गई है, इसको 5 कर देते हैं, यहाँ पर भी 5। अब एक बार फिर से इसका आउटपुट देखें और आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से ये काम हुआ है। मैं 5 फ्रेश करता हूँ। देखिए हेडिंग 6 तक आपकी जो है यहाँ पर सारी की सारी हेडिंग आ चुकी हैं, और ये डिफरेंट काम करते हुए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ HTML समझ में आया होगा कि HTML क्या है। वेब पेजेस बनाने के लिए, उनका लेआउट बनाने के लिए वेबसाइट्स का हम काम में लाते हैं। उनमें टैग्स को यूज़ करते हैं, जो कि टैग्स का मैंने आपको बताया कि टैग्स क्या होती हैं। टैग के 2 टाइप होती हैं, पेयर टैग होते हैं, सिंगल टैग होते हैं। हमने आज जो भी टैग यूज़ किए सारे पेयर हैं। पेयर का मतलब है कि एक ओपन टैग होती है, जैसे कि HTML टैग, इसको ओपन टैग कहते हैं, और उसका दूसरा पेयर होता है एंड टैग या क्लोजिंग टैग कह सकते हैं। तो ये तो पेयर्स हैं। और HTML टैग के अंदर जो हम लिख रहे हैं ये इस टैग का एलिमेंट है। उस टैग एलिमेंट में हम पिक्चर भी दे सकते हैं, टेक्स्ट भी दे सकते हैं, उसके साथ हम उसका वीडियो भी रख सकते हैं, ऑडियो भी रख सकते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप के आप एलिमेंट्स यहाँ पर दे सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट टाइटल जो है ये आप यहाँ डॉक्यूमेंट टैग जो है आप इसका ऑप्शनल कर दें कि किसी एडिटर में, जैसे कि नोटपैड में मैंने आपको दिखाया वहाँ पर मैंने इसको यूज़ नहीं किया, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। रही बात HTML बड़ी टैग है, और ये लास्ट में इसका ये एक स्कोप है कि जो बड़ी टैग है वो लास्ट में क्लोज होती है
और जो छोटी टैग्स हैं वो अपने साथ ही क्लोज होते जाती हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। आई होप कि आपको फिर से समझाया है, जो मैंने आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे थोड़ा आगे चलेंगे, देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स ऑफ टैग क्या होते हैं और कुछ और फॉर्मेटेड टैग्स को देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।